कैराना के सभी सम्मानित मतदाताओं को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आप सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करने के लिए आई हूँ। कोशिश तो मेरी ये थी कि सब तक खुद पहुँचूँ मैं, लेकिन टाइम के अभाव के कारण और हालातों के कारण ऐसा शायद संभव ना हो पाया हो, तो इसलिए मैं इस माध्यम से आपके बीच अपनी बात रखने और अपील करने के लिए आई हूँ। कैराना का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है उसको भाजपा की सरकार पलायन के मुद्दे पर टिकाकर लड़ना चाह रही है। और ये जो पलायन का मुद्दा है, ये कैराना की जनता, आप और हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल ही खोखला मुद्दा है, जिसको हमने 2017 में नकारा था और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी आप और हम इसे नकारने का काम करेंगे। और इस मुद्दे को भाजपा सरकार पूरे प्रदेश में इसके बिना पर चुनाव लड़ना चाह रही है, तो हमें पूरे ही प्रदेश में एक सही संदेश देना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अब जो लॉ एंड ऑर्डर की ये सरकार बात कर रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कौन से लॉ एंड ऑर्डर पे इन्होंने काम किया है। एनसीआरबी की कई रिपोर्टों के बिना पर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, बच्चियों के प्रति अपराध बढ़ा है और अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध बढ़ा है, अन्य पिछड़े वर्गों के जो सदस्य हैं उनके प्रति अपराध बढ़ा है। तो इनका लॉ एंड ऑर्डर का मुहिम को बिल्कुल फेल है, और जब ये मुहिम इन्हें फेल होता दिखा तो इन्होंने फर्जी इनकाउंटरों का सहारा लिया। इस तरह की कई वारदात इन्होंने कैराना में भी कराई, जिसके विरोध में मेरे भाई ने आवाज़ उठाई और लड़ाई लड़ने का काम किया। और इस विरोध से मेरा भाई इनकी आंखों में खटके और उन पर झूठे मुकदमे लगाने इस सरकार ने शुरू कर दिए। बीजेपी की जो ये सरकार है, इसकी घुट्टी में ही गरीब लोगों का शोषण मिला हुआ है। चाहे फिर रेडी पटरी वालों का रोजगार छीनना हो, उनके घरों को उजाड़ना हो, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाना हो, कैराना में, कांधला में, हर जगह मेरे भाई ने उसके विरोध में आवाज़ उठाई, जिसकी सज़ा के तहत हमारे घर पर मुनादी कराई गई और फर्जी गाड़ी चोरी के आरोप मेरे भाई पर लगाकर हमारे परिवार को जलील करने की कोशिश की गई। ये जो योगी की सरकार है, इन्होंने पुलिस प्रशासन को हथियार बनाकर जो विपक्ष के नेताओं थे उनके काम में बाधाएं डालने का काम किया, उन्हें परेशान करने का काम किया। हमारे यहाँ जो पूर्व के पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कैराना में कई राजनीतिक सभाएं आयोजित की। मकसद सिर्फ एक ही था, मेरे भाई को राजनीतिक तौर पर तबाह करना। और हद तो तब हो गई जब छोटे मोटे मामलों में भी, छोटे मोटे आपराधिक मामलों में घर की औरतों तक को पुलिस ले जाकर बैठाया गया, रात भर उन्हें टॉर्चर किया गया। और इसी के विरोध में जब मेरे भाई ने आवाज़ उठाई, तभी से वो सरकार ने उन पर और सख्ताई पेश की और सख्ताई उन पर बनाई और मेरे भाई को झूठे गैंगस्टर के मुकदमे में फांस लिया गया। हद तो तब हो गई जब योगी सरकार इतनी नीचता पर गिराई कि मेरी बुजुर्ग माँ पर भी उन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाया। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि मेरे वालिद साहब, आपके मरहूम रहनुमा चौधरी मुनव्वर हसन की राजनीतिक सियासत को ख़त्म करने का। आप लोग मेरे वालिद साहब से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो जब भी गरीब जनता पर, उनके लोगों पर कोई भी मुसीबत आती थी, वो सीना तान कर अड़ जाते थे और उस मुसीबत का सामना करने खुद खड़े हो जाते थे। मेरे भाई ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आपके काम करे, आपके लिए लड़ाई लड़ी। चाहे बाहर से जो लोग उजड़ कर आए थे, बेघर लोग जो उजड़ कर कैराना आए थे, उन्हें अपनी ज़मीन देकर बसाने का काम हो, या कोरोना काल में राशन बांटने का काम हो, या किसी भी अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाना हो, मेरे भाई ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जनप्रतिनिधि होने का फ़र्ज़ हमेशा निभाया है। आज मेरे वालिद साहब हमारे बीच में नहीं है। मेरी माँ और मेरे भाई को फर्जी मुकदमों में फंसा रखा है। मैं, आपकी बच्ची, अकेली इन हालातों का सामना कर रही हूँ। और इस चक्रव्यूह को, अब ये जो सरकार ने हमारे घर की घेराबंदी कर रखी है, चक्रव्यूह सा बना रखा है, इसको तोड़ने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। आपका एक वोट हमें इन हालातों से बाहर निकाल सकता है। तो मैं आपसे बस वोट की अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग आने वाली 10 तारीख को एक ऐसी सरकार को चुनें जो गरीब मजलूमों के लिए काम करे, जो युवाओं को रोज़गार देने का काम करे, जो समाज में अमन और भाईचारे की बात करे, जो किसानों को उनके वाजिब फसल के दाम दिलाने की बात करे, और जो किसानों पर अत्याचार हुआ है, हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, इतना बड़ा इन्होंने आंदोलन चलाया है। एक लोकतंत्र में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला।
और तो और लखीमपुर खीरी की जो वारदात है, कुछ दिन पहले तेजिंदर सिंह विर्क जी भी मेरे साथ थे जो उस वारदात के विक्टिम थे। तो इस सरकार की ये जो सारी नीतियां हैं, जो अत्याचार हम पर, आप पर, सब पर हमने 5 साल तक सहे हैं, अब उसका जवाब देने का टाइम आ गया है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना मतदान करें और आने वाली 10 तारीख को अपना मास्क और अपनी आईडी ले जाकर घर से वो साइकिल का बटन दबाने के लिए निकलें। बूथ पर अगर आपको कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, कोई ऐसी बात होती है, तो आप उसका बहुत ही सब्र से काम लें और अपना वोट डालकर ही वापस आएं। यही मेरी आप सबसे अपील है और आप सब अपने प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में हमें